सो डिटर्मिनेंट्स के जो एनसीईआरटी है उससे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट। वो इसलिए सारे कंसेप्ट में यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सो लेट अस लुक देम केयरफुली, ठीक से देखें, ध्यान से देखें इनको। तो हमें प्रूव करना है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1x²x, ये क्वेश्चन नंबर 12 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 - x³ का होल स्क्वायर। तो हमें मालूम है एक तो आइडेंटिटी सिंस लिखते हैं, सिंस a³ - b³। तो अगर मैं 1 - x³ को लिखना चाहूँ इन द फॉर्म ऑफ a³ - b³ तो आ जाएगा 1 - x इंटू 1 + x + x²। इसको यूज़ करते हुए हम अपने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और रिजल्ट शो करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज़। तो ये जो टर्म है 1 + x + x² ये जनरेट हो जाएगी। R1 में हम क्या करेंगे, R1 + R2 + R3 कर देते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको। सो यूजिंग R1 इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा ये क्या बन जाएगा, 1 + x + x², 1 + x + x² और 1 + x + x²। ठीक है, और रोज ऐसी रहेंगी अभी, या एक और रो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं एक साथ। R2 इज इक्वल टू R2 - R3, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे x - 1 एक और जनरेट हो जाएगा, या 1 - x जनरेट हो जाएगा, जो करना है वो कर लेते हैं। तो R2 इज इक्वल टू R2 - R3, ये कर लिया हमने। तो ये आ गया। थर्ड रो तो ऐसे ही रहेगा, x x² और 1, और यहाँ पे x² - x, तो इसका मतलब x इंटू x - 1। सिमिलरली ये आ जाएगा 1 - x², तो इसे भी लिख लिया -x² - 1, जरा ठीक लग रहा है देखने में, x² - 1 a - b a + b के फॉर्म में, और इसमें से माइनस किया तो x - 1 आ गया। ठीक है, तो अभी कोई ये ना पूछे कि माइनस क्यों बाहर आ गया है, भाई यहाँ पे 1 - x² आएगा तो माइनस बाहर कॉमन ले सकते हैं, ऐसा हमें दिखना चाहिए। और अब तो आप क्लास 12th में हो, इतना तो मैनिपुलेशन आना चाहिए कि हमने माइनस बाहर लिया तो क्या आएगा अंदर, राइट। इसको और थोड़ा सा अब देख लेते हैं। ऊपर से तो 1 + x + x² बाहर आ जाएगा, और सेकेंड रो से हमें दिख रहा है कि x - 1 बाहर आ रहा है, तो ऐसा कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो से तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो से 1 + x + x² बाहर ले लिया, और दूसरी रो से हमने x - 1 बाहर ले लिया। तो जो हमारा रिजल्ट बनेगा अंदर 1 1 1, तीनों में 1 जनरेट हो गया, तो ये थोड़ा इजी हो गया। सेकंड में क्या बचेगा, x - 1 बाहर लिया तो ये तो x बचेगा अंदर। यहाँ पे माइनस टाइम्स, अगर x - 1 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस टाइम्स x + 1, तो लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस टाइम्स x + 1, और यहाँ पे बचेगा 1, और फिर ये हो गया x x² और 1। ठीक है, अब फिर दिख रहा है ये x और x है, तो यहाँ से तो एक हमारा 0 जनरेट हो सकता है, या ऐसा करें कि हमें बाहर एक और x - 1 चाहिए, 1 - x चाहिए, तो R2 - R1 कर लेते हैं, और R3 - R1 कर लेते हैं। ठीक है, और भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब हमने क्या इसके आगे इधर ले आते हैं, यूजिंग R2 इज इक्वल टू R2 - R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 - R1। तो यहाँ से जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, इसके बाहर ये तो टर्म्स आएंगी, जो टर्म लिखी हुई आ रही है 1 + x + x² इंटू x - 1, इनको तो हमें लेके जाना है कुली की तरह, है ना, साथ साथ ढोना है इनको लास्ट तक। और यहाँ पे फर्स्ट रो तो ऐसे रखते हैं अभी 1 1 1, R2 - R1 कर लेते हैं,
तो ये आ जाएगा x माइनस वन, इसमें से ये माइनस किया तो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस टू, और ये लास्ट में क्या हो गया, ये तो ज़ीरो हो गया। बढ़िया। अब यहाँ से x माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ से भी एक टर्म दोबारा आ जाएगा अगर कॉमन लेंगे तो, वन माइनस वन ज़ीरो, तो ये टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसे ओपन कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को। तो डिटर्मिनेंट के बाहर जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि दो ज़ीरो आ गए, तो अब ओपन कर लेंगे। ओपन करने में हम इसके लिए चेक कर लेंगे, इसको माइनर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये माइनर है। ठीक, तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास, जो हम डो के लाए हैं उसको तो लिख देते हैं यहाँ पे, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू, अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा एक्स माइनस दिस इंटू दिस। इसका मतलब एक तो एक्स माइनस वन यहाँ से आया और एक एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन यहाँ से आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इसको लिखा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो हम देख रहे हैं तो क्या गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया ना यहाँ पे एक, इंटू एक्स प्लस वन। तो वो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली सॉल्व करना पड़ेगा, ये ओपन तो करना पड़ेगा, एक्स प्लस वन प्लस दिस वैल्यू, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। राइट, तो इन दोनों से हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस वन तो कॉमन आ गया, एक्स माइनस वन तो कॉमन आ गया। राइट, एक्स माइनस वन, और जो टर्म बची है हमारे पास वो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू। ठीक, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, सॉरी ये टर्म यहाँ पे माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये जो ब्रैकेट था हमारे पास, ये जो डिटर्मिनेंट था उसका वैल्यू तो ये आ गया, और जो बाहर से हम पहले लेके आ रहे थे अपने साथ वो ही आ गया वैल्यू। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर आ रहा है या वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट लिख देते हैं, अब वी कैन राइट द रिजल्ट। तो अब रिजल्ट लिख दिया, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो इसका होल स्क्वायर इनटू ये x माइनस वन और x माइनस वन, दैट मीन्स x माइनस वन का होल स्क्वायर। राइट, इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं हम वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एलिमेंट्स को हम कैसे लेके आएंगे और कैसे हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया, वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी टू बी। क्वेश्चन को ठीक से देख लें एक बार, बुक में ये क्वेश्चन है क्या, टू ए बी वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए, और माइनस टू बी और टू ए और वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे प्रूव करना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें क्योंकि हम टर्म्स को क्या करेंगे, जो भी ये टर्म्स रखी हैं सेकंड रो या थर्ड रो में, ए और बी से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा यहाँ पे 1 + a² + b² कहीं से जनरेट हो जाए। तो अब हम देखते हैं 1 + a² + b² जनरेट कैसे होगा। तो जैसे R1 मैंने लिया, R1 में मुझे ये टर्म दिख रहा है कि इस टर्म को 1 + a² + b² कर सकते हैं। पर कैसे कर सकते हैं, मैं R3 में अगर मल्टीप्लाई कर दूँ b से R3 को b से, तो 2b² हो जाएगा, और 2b² हो गया, और उसको मैं इसमें ऐड कर दूँ तो 2b² - b² b² दे देगा 1 + a² + b² आ जाएगा। ठीक है, या मैं ऐसा कर दूं तो ये तो ऐसे आ जाएगा। सेकंड हमें दिख रहा है कि 1 + 1 - a² + b² यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी कुछ हम चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करें कि नीचे जो हमारे पास R3 है, R3 को मल्टीप्लाई कर दें a से, तो ये आ जाएगा -2a², और R2 में से हम a टाइम्स R3 को माइनस कर दें तो -a² + 2a² बन जाएगा। तो वो फिर 1 + a² + b² आ जाएगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारी ये टर्म कैसे जनरेट हो सकती है। तो मैंने दो तरीके देख लिए कि एक तो मैं यहाँ पे नीचे थर्ड रो को b से मल्टीप्लाई करूँ और R1 में ऐड कर दूँ, तो मैं इस रो में कहीं पे इस वाले एलिमेंट को 1 + a² + b² ला पाऊंगा, और एलिमेंट्स को हम देखेंगे करस्पॉन्डिंगली क्या हो जाते हैं। सिमिलरली सेकेंड रो में भी मैंने क्या किया कि अभी जो आपको बताया था कि थर्ड रो को a से मल्टीप्लाई किया और उससे R2 में से माइनस कर दिया, R2 - AR3, तो हमारे पास यहाँ पे भी ये जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब दो रोज़ में कहीं ना कहीं हमारे पास ये एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस हुआ। अब चलो कर लेते हैं इसको, तो आंसर आ जाएगा, लिख लेते हैं। यूजिंग, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, हमने पहले कहा आपसे कि R1 में तो आप R1 + BR3 कर दीजिए, ये आप दो स्टेप में भी कर सकते हो, पर मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख गया कि हम ये जनरेट कर सकते हैं और कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है कहीं पे। और मैंने कह दिया कि R2 में क्या हो जाएगा, R2 - AR3। ठीक है, तो ये दोनों मैं साइमल्टेनियसली लिख रहा हूँ ऑपरेशंस। तो फर्स्ट रो तो आ गया 1 + a² + b², फर्स्ट एलिमेंट ही आ गया, ये हो जाएगा। हम ये वाला पहले यूज़ कर रहे हैं, R1 + BR3, तो ये तो हो जाएगा -2ab और +2ab, तो ये तो ज़ीरो जनरेट हो गया, देखिए आप। और यहाँ पे इसमें से अगर मैं BR3 यहाँ से b लेता हूँ तो BR3 मीन्स b - a² - b³, और इसमें -2b ऐड कर दिया मैंने, -2b ऐड कर दिया BR3 में, तो -2b ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा -2b हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, सब रफ में हो रहा है इधर, ये रफ वर्क है सर। तो आ गया -b, तो अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये अंदर आ गया 1 + a² + b², परफेक्ट। तो यहाँ पे जो टर्म बन गया हमारे पास -b × 1 + a² + b², ऐसे ही हमारे आंसर्स निकलेंगे, कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा और ये टर्म डेफिनेटली आ जाएगी। अब सेकंड हमने क्या किया, R2 - AR3, हम ये कर रहे हैं, तो इसे a से मल्टीप्लाई किया और R2 में से माइनस कर दिया, तो R2 में तो ये ज़ीरो आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं करूँ तो यहाँ पे तो मेरी ये टर्म जनरेट हो चुकी है 1 + a² + b², और यही ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लगाया R2 - a टाइम्स R3, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया a × 1 + a² + b²। रफ वर्क करना पड़ेगा ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको बोला है, तो रफ वर्क इज़ रिक्वायर्ड, रफ वर्क आप इधर करते रहें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट रो है उसे हम ऐसे ही रखते हैं अभी, -2a और 1 - a² - b²। अब फर्स्ट रो में से हमने 1 + a² + b² बाहर ले लिया, तो फर्स्ट रो में से 1 + a² + b² बाहर आ गया। सेकेंड रो में से भी 1 + a² + b² बाहर ले लिया, तो इसका स्क्वायर हो गया। और अब अपना डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, ये आ गया 1 0 - b 0 1 और a, और यह आ गया
2b और -2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करें? अब इसे ओपन कर सकते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको। तो ओपन करके लेटेस्ट सीधा टर्म्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहा हूँ, बाहर तो ये टर्म आ गई हमारे पास। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहा हूँ, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया ये वैल्यू, दैट मीन्स 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 2a स्क्वायर। कोई बात नहीं, फिर माइनस ये ज़ीरो आ गया, फिर माइनस, फिर ये प्लस आ गया दोबारा से, तो माइनस b टाइम्स माइनस 2b, राइट। तो ये वैल्यू बच गया 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो ये टर्म कितनी हो गई? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई, जो हमारा डिटर्मिनेंट था इसकी वैल्यू जो आई, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आ गई? ये वैल्यू आ गई। तो सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया? बाहर तो ये था लिखा हुआ और डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये आ गया। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब, हैंस प्रूव्ड। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे b से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई किया। इंस्टेड ऑफ हैविंग सम नंबर्स हमने a और b यूज़ किया, और हमने ट्राई किया इसे जनरेट करने का। और आप अगर एक वैल्यू ट्राई करेंगे जनरेट करने का, डेफिनेटली दूसरे कहीं पे एलिमेंट्स में आपके लिए वो सफाइस करेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जनरेट हो गया, तो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 13, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 में हम टर्म्स को जनरेट कराएंगे। ये कह रहा है कि हमें जनरेट कराना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ऐसा हो सकता है क्या? R1 में देखें कि यहाँ पे एलिमेंट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैसे आ सकता है। तो एक तो ये हुआ कि अगर मैं यूज़ करूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को थोड़ा देख चुका हूँ, तो देखिए 1 प्लस a स्क्वायर तो हमारा ऊपर आ ही रहा है। यूजिंग R1 इज इक्वल टू, R1 में डेफिनेटली ऐड करेंगे एलिमेंट्स को, तो R1 तो पहले आ रहा है 1 प्लस a स्क्वायर, प्लस मुझे b स्क्वायर भी चाहिए। तो b स्क्वायर कैसे आ जाएगा? b स्क्वायर ऐसे आ सकता है कि ए बी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं b बाय ए से। तो मैंने यहाँ पे कर दिया b बाय ए टाइम्स R2, प्लस हमें अब c स्क्वायर भी चाहिए। तो c स्क्वायर सी ए से कैसे आ सकता है? सी ए से c स्क्वायर कैसे आ सकता है? तो मैं सी ए को c बाय ए से मल्टीप्लाई कर दूं, तो c बाय ए टाइम्स R3। ठीक है, तो पहले तो ये ऑपरेशन कर लें। ओके, तो ऑपरेशन कर लिया इसको। अब देखते हैं क्या क्या टर्म्स आएंगी। इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा और बड़ा ही स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, अदरवाइज तो अगर एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई तो दैट विल नॉट हेल्प। बट ये एलिमेंट्स बन जाते हैं, आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा क्वेश्चन का। ये आ गया सी स्क्वायर, ये टर्म तो जनरेट हो गया। ठीक है, नीचे ये टर्म में लिख देता हूँ ए बी और सी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आ जाएगा, एक बार तो लिखना पड़ेगा ए बी प्लस बी बाय ए टाइम्स बी बाय ए टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी बाय ए टाइम्स सी बाय ए टाइम्स सी बी, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे भी तो ये तो एलिमेंट ये आएगा बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ एलिमेंट क्या आ जाएगा सी बी। अब यहाँ पे भी जो हमने ये ऑपरेशन किया, एक बार तो मैं एक्सपेंड कर लिख देता हूँ, बाद में हम इसे शॉर्ट कर लेंगे।
ए सी प्लस बी बाय ए टाइम्स बी सी प्लस सी बाय ए टाइम्स सी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखें कुछ चीज़ें इमर्ज होंगी हमारे पास, मैजिक, बी सी और नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम यहाँ से कुछ मैजिक कर लेते हैं। मैजिक हम क्या करेंगे कि दोबारा लिख लिया इसको, मैजिक करने के लिए दोबारा लिखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 1 प्लस ए स्क्वायर, ये लेंदी क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स में आएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम कुछ कॉमन ले लेते हैं बाहर तो हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। तो 1 प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ से आ रहा है, अगर मैं b बाई ए कॉमन ले लूँ तो सी स्क्वायर भी आ जाएगा, और अगर मैं b बाई ए ले लूँ तो हमारे पास ए स्क्वायर भी आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसे b बाई ए को पूरे को कॉमन लेता हूँ तो अंदर मैं इसे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जनरेट करा सकता हूँ। देखिए ये जो ए बी वाला टर्म था इसमें से ही मैंने b बाई ए बाहर ले लिया, ठीक है। तो अगर मैंने मुझे ए बी को और मैंने b बाई ए अगर बाहर ले लिया है b बाई ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर से, राइट। तो हमारे पास 1 प्लस बी स्क्वायर तो जनरेट हो चुका है, हमारे पास सी स्क्वायर भी जनरेट हो चुका है, और ए बी में से अगर मैंने b बाई ए बाहर लिया है तो इसका मतलब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा किससे, ए स्क्वायर, तो ए बी को तो मैं लिख सकता हूँ ना b बाई ए टाइम्स ए स्क्वायर। देख रहे हैं ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा तो ए बी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से भी अगर मैं ए बी को ही लिख सकता हूँ तो b बाई ए मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर भी आ गया। एनीवे चलिए, तो सिमिलरली हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो भी ऐसे आएगा, c बाई ए तो बाहर कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब चीज़ें थोड़ी सी ईजी दिख रही हैं, ये आ गया ए बी, ये आ गया सी ए, ये आ गया बी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया सी बी, और ये आ गया बी सी, और ये आ गया सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब मैं इसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं नीचे थोड़ा सा इसे रब करूँगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बाहर ले जाऊँगा। ओके, अब मैंने यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर लिया, तो हमारा ये डिटर्मिनेंट ऐसे दिख रहा है। अब डिटर्मिनेंट को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं कि भाई 0 जनरेट करते हैं। 0 कैसे जनरेट हो जाएगा, अगर मैं R2 में से R2 माइनस ए बी टाइम्स R1 कर दूं तो ए बी माइनस ए बी फिर 0 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे ए और बी को अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग R2 इज इक्वल टू R2 माइनस क्या, ए बी टाइम्स R1। तो देखें क्या बन रहा है ये, तो फर्स्ट रो तो हमारी ऐसी रहेगी, ठीक है। थर्ड रो हमारी ऐसी रहेगी, और सेकंड रो में चेंज आ जाएगा। तो सेकंड रो में चेंज आएगा, ए बी माइनस ए बी 0, ठीक। 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कर लेते हैं रफ वर्क, 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स बी बाई ए, इससे ये कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर हो गया। 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ गया एलिमेंट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा एलिमेंट, बी सी माइनस ए बी टाइम्स सी बाई ए, इससे कैंसिल हो गया, तो ये तो 0 आ गया। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। तो अब तो ये डिटर्मिनेंट और इजी हो गया। अब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट को अगर हमने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू देख लेते हैं, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बिकॉज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले बाहर आ चुका है। तो डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इस 1 के लिए हम इसे ओपन कर लेंगे, तो
अब देख लेते हैं, माइनर यूज़ कर लेंगे। 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी बाय ए इंटू सी ए। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया सी स्क्वायर। तो इसका मतलब सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया या आंसर आ गया। आंसर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और ऐसे एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको, तो प्लीज़ प्रैक्टिस। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन है, देखते हैं, इजी क्वेश्चन होंगे। सो लेट अस सी ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, द डिटरमिनेंट ऑफ के इक्वल से। तो प्रॉपर्टी होती है कि के इंटू ए का डिटरमिनेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू के की पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तो क्यूब है, तो इंटू ए। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। राइट, अब ये 16 देख लेते हैं, डिटरमिनेंट होता क्या है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इज द नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए, जैसे हमने कहा लेटर से हमारे पास एक ए है मैट्रिक्स 1 2 3 4। अब मैंने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, तो इसका डिटरमिनेंट तो आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 माइनस 6, तो ये तो -2 आ गया डिटरमिनेंट। अब मैंने ए को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो मैंने कह दिया अब 2a, तो 2a जो मैट्रिक्स आएगा वो आ जाएगा 2 4 6 8। अब मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला, तो इसका डिटरमिनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 16 माइनस 24, तो -8 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब कितने टाइम्स आ गया इसका, जो डिटरमिनेंट ए था और ये डिटरमिनेंट जो 2a आया, तो डिटरमिनेंट 2a is how many times? It is 4 times. So 2 की पावर 2 times determinant of a। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा रखा है आपको, तो इस तरीके से ही करेंगे इसको। तो k का होल स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सिमिलरली ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स ask me. Right? Thank you.